जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम पाठ संख्या 1 बचपन की यादों के प्रश्नों उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पाठ को हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, तो उसी पाठ में से हमें कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो उनके हमें उत्तर लिखने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आपके मामा जी और माँ में क्या रिश्ता है? प्रश्न क्या है कि आपके मामा जी और माँ में क्या रिश्ता है? तो उत्तर क्या होगा? मामा जी और माँ में भाई बहन का रिश्ता है। कौन सा रिश्ता है? भाई बहन का रिश्ता है। फिर है प्रश्न संख्या 2, आपके ननिहाल में कौन कौन रहते हैं? प्रश्न क्या है कि आपके ननिहाल में कौन कौन रहते हैं? तो हमारे ननिहाल में नाना जी, नानी जी, मामा जी, मामी जी तथा मामा जी के पुत्र व पुत्री रहते हैं। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 3 है कि आप अपने मामा जी की पत्नी को क्या कहते हैं? प्रश्न 3 क्या है बच्चों कि आप अपने मामा जी की पत्नी को क्या कहते हैं? तो उत्तर क्या होगा कि हम अपने मामा जी की पत्नी को मामी जी कहते हैं। क्या कहते हैं हम अपने मामा जी की पत्नी को? मामी जी कहते हैं। फिर प्रश्न संख्या 4 है कि आप ननिहाल कब कब जाते हैं? प्रश्न क्या है कि आप ननिहाल कब कब जाते हैं? तो उत्तर क्या होगा हमारा कि हम ननिहाल गर्मी की छुट्टियों में तथा वहाँ होने वाले विशेष अवसरों जैसे विवाह, जन्मदिन समारोह आदि पर जाते हैं। ठीक है। गर्मी की छुट्टियों में अक्सर लोग जाते हैं ननिहाल, और फिर वहाँ होने वाले विशेष अवसर जैसे किसी का विवाह है या जन्मदिन समारोह आदि है, तो उन दिनों में हम ननिहाल जाते हैं। फिर प्रश्न संख्या 5 है कि आपके पिताजी और मौसा जी का आपस में क्या रिश्ता है? प्रश्न क्या है कि आपके पिताजी और मौसा जी का आपस में क्या रिश्ता है? तो उत्तर क्या होगा कि वे दोनों साड़ू भाई हैं। उनका क्या रिश्ता है पिताजी और मौसा जी का? तो दोनों साड़ू भाई हैं। फिर अगला प्रश्न है कि आपको ननिहाल में सबसे अच्छा क्या लगता है? प्रश्न 6 है कि आपको ननिहाल में सबसे अच्छा क्या लगता है? तो उत्तर क्या होगा कि नानी जी का प्यार दुलार और सत्कार हमें ननिहाल में सबसे अच्छा लगता है। फिर प्रश्न संख्या 7 है बच्चों कि आपके माँ व पिताजी की ससुराल कहाँ कहाँ है? प्रश्न 7 क्या है कि आपके माँ व पिताजी की ससुराल कहाँ कहाँ है? तो उत्तर क्या होगा कि मेरी माँ की ससुराल मेरे दादाजी का घर है ना। मेरी माँ का ससुराल दादाजी का घर है, और मेरे पिताजी की ससुराल मेरे नाना नानी व मामा जी का घर है। फिर है प्रश्न संख्या 8 कि आपके पिताजी को आपके मामा जी व मौसा जी क्या क्या कहकर बुलाते हैं? प्रश्न क्या है कि आपके पिताजी को आपके मामा जी व मौसा जी क्या क्या कहकर बुलाते हैं? तो मेरे पिताजी को मामा जी व मौसा जी क्या कहेंगे? जीजा जी कहकर बुलाते हैं। क्या कहेंगे? जिया जी कहकर बुलाते हैं। फिर प्रश्न संख्या 9 है कि आपके माँ पिताजी अपने अपने सासू जी को क्या क्या कहकर पुकारते हैं? तो मेरे माँ पिताजी अपनी अपने सासू जी को माँ कहकर पुकारते हैं। क्या कहते हैं? मम्मी जी या माँ कहकर बुलाते हैं। फिर बच्चों प्रश्न संख्या 10 है कि आपके घर में मेहमान आने पर उनका स्वागत किस प्रकार किया जाता है? प्रश्न 10 क्या है कि जब भी आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो उनका आप स्वागत किस प्रकार करते हो, कैसे किया जाता है? तो उत्तर क्या होगा कि हमारे घर में मेहमान आने पर प्रसन्नता के साथ उनका आदर सत्कार किया जाता है। आदर सत्कार किया जाता है बड़ी प्रसन्नता के साथ, और उन्हें स्वादिष्ट व्यंजन व मिष्टान के साथ मनोहार के साथ भोजन कराया जाता है ना। क्या होता है? बड़ी प्रसन्नता के साथ जो भी घर में मेहमान आते हैं तो उनका आदर सत्कार किया जाता है, और उन्हें स्वादिष्ट व्यंजन व मिष्टान के साथ मनोहार कर भोजन कराया जाता है। फिर अगला प्रश्न है 11 कि आपके पिताजी के भाई व बहन को आप क्या क्या कहते हैं? प्रश्न 11 क्या है बच्चों कि आपके पिताजी के जो भाई व बहन हैं उनको आप क्या क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा हमारा कि हमारे पिताजी के बड़े भाई को ताऊ जी तथा छोटे भाई को चाचा जी, और पिताजी की बहन को बुआ जी कहते हैं, है ना। प्रश्न का उत्तर क्या है बच्चों कि हमारे जो पिताजी हैं उनके बड़े भाई को तो हम ताऊ जी कहेंगे, और छोटे भाई को चाचा जी, और पिताजी की बहन को क्या कहेंगे? बुआ जी कहेंगे। ठीक है।